Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा दे। किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा दे। अन्याय हुआ है, न्याय करें। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। बोल कर्मचारी हल्ला बोल। साथियों, हम माननीय शासन महोदय के आवास पर पहुंच चुके हैं। सभी साथी अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें। किसान और कर्मचारी नेता अपनी बात रखेंगे। सब अपनी बात शासन महोदय को सुनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी से प्रार्थना कि आप सभी संयमित होकर के उनकी बात सुने। भाई विकल्पचार जी मंच पे आए और अपनी बात रखें। तो मैडम सुनीता दुग्गल, आज पूरे भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। हमारी लड़ाई सरकारों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्हें हमने वोट देकर देश के मुख्य लोकसभा और राज्यसभा में भेजा। राजस्थान से लेकर नागालैंड तक अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने से पहले 100 बार सोचेगा देश के किसान ने यह ठान ली है, क्योंकि अब ये बिल कानून बन चुके हैं। कानून बनने के बाद वो वापिस नहीं लिए जाते, उनमें संशोधन होता है। अब सारे क्या मोदी बना दियो कानून को, लेकिन डर एक बहुत बड़ी चीज हुआ है को नहीं क्या विद्युत का भूत बच है। तो भाई मैडम सुनीता दुग्गल, दूध हमने काट लिए हैं। हमेशा कहा है कि नारी पहली शुरुआत होनी चाहिए, तो पूरा भारत में महिलाओं की पहली शुरुआत करिए। तो थाने दे के रखे जंगली डेरी कसिया कसी सारे प्यार है। जे बलाता हुआ तेरी पेंशन तक यही बंद। हम महिलाओं के मान सम्मान में सरसा की जनता मशहूर रही है। महिलाएं हमारी भूमि पर पूजी जाती, लेकिन हमने एक बार से आई महिला होने के नाते की पढ़ी लिखी है, अफसर है, इसने बेचारी वोट मांगे है, दे दो। वोट दे दिए और अब सोच हम करांगे। उस सोच से बचने के लिए न केवल सुनीता दुग्गल, हरियाणा में मौजूद बीजेपी के 10 के 10 सांसद, चाहे वो हिसार से विजेंद्र सिंह हो, भिवाड़ी से धर्मवीर हो, अरविंद शर्मा हो और सोनीपत कुरुक्षेत्र साइड के जितने भी एमपी है, अगर जान बचानी है तो हरियाणा का भी नो ना कर लियो। हरियाणा का किसान कन कल्टीवेटर भी तैयार है, हरियाणा किसान कन जेड़ी भी खेत में पड़ी है, पुराने हल भी मारतोड़ पड़े, छाती में काट देंगे। ये वोट दिए थे, आप एक भी बात सुने के लिए नहीं हो, तो अब की बार कोई भी एमपी आएगा उससे हमें पहले ये पूछेंगे। हजार आदमी आते पानी की बारी छोड़ते थे, पानी की बारी छोड़ देते, दानों को भी छोड़ देते और एमपी साहब के लिए बैठे। देखिए जी, वो तो चलो अपनी अपनी समझ की बात है, क्योंकि उनमें आक्रोश है, उनकी मन में कुछ शंकाएं हैं जो वो दूर करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसान अपने पैरों पर और ज्यादा खड़ा हो, उसकी आमदनी दोगुनी हो, जो कि मोदी जी का सपना है। वो ऐसा कोई काम भी नहीं करेंगे जिससे किसानों पर कोई बात ऐसी आए या उनका किसी तरह से भी नुकसान हो। ऐसा उन्होंने कहा भी है, पार्लियामेंट में भी कहा है और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है, भाई आप किसी के बहकावे में मत आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां जारी रहेंगी और वो अगर आप अभी देखेंगे तो थोड़े दिन में 10 दिन बाद परचेज शुरू होने वाली है 1 अक्टूबर से।
आपको पता लग जाएगा कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। जैसा भी बजाज साहब ने बताया है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कि जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से किसानों के हित के लिए जो भी प्रयास और जो भी निर्णय लेने होते हैं ले रहे हैं। अब जो भी ये निर्णय लिया है, इसके अंदर किसानों के हित को नज़र करते हुए, किसानों के हित को देखते हुए उन्होंने ये सब किया है। आज यहाँ बताई है बहन जी के पास जो उचित इनका संदेश है, हम देने का पूरा प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, पहुँचाएंगे वहाँ, इनकी सारी बातचीत को वहाँ रखेंगे। जैसा कि हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने आपको बताया कि आज किसान सड़कों पे है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक भ्रम की स्थिति उनके बीच में पैदा की हुई है। उस भ्रम को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कानून मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन एक आक्रोश होता है, वो धीरे धीरे जब तक समझ में नहीं आता रहता है। उनकी भावनाएं जितनी भी आज उन्होंने यहाँ रखी हैं, उन भावनाओं को हम और ऊपर माननीय सांसद हमारी जो है बहन सुनीता दुग्गल के माध्यम से पहुँचाने का कार्य करेंगे। और हमें विश्वास है कि ये किसान हितैषी सरकार है। पिछले 6 सालों में जितना मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान भाइयों को दिया, जितना MSP किसान भाइयों को दिया, वो एक रिकॉर्ड है। पिछले 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई। तो ये जो छोटी मोटी भ्रम की स्थिति है, ये भी जल्द, बहुत जल्द हम क्लियर कर देंगे और हमारा किसान निश्चित रूप से हमारा दुगनी आय का साधन उनका बनेगा और वो मजबूत होगा, ये हम विश्वास। हमारी तरफ से आज जो उन्होंने कहा है, हम तो सभी यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, उनका आदर सत्कार करने के लिए। और उनसे उन्होंने कहा था कि हम मेमोरेंडम देंगे, उन्होंने ऐसा कोई मेमोरेंडम नहीं दिया। फिर भी जो उन्होंने बातें कही हैं, हमारी लोकप्रिय सांसद को हम कन्वे कर देंगे, उनको बता देंगे। और वो किसानों के प्रति, किसान भाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और वो इस जो भी बात को अवश्य ऊपर तक पहुंचाएंगे, ऐसा हम जानते हैं और वो अवश्य ही ऐसे करेंगे। धन्यवाद।